हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। और इसमें आज हम पढ़ेंगे आपके कक्षा 6वीं से 8वीं तक के जो बच्चों के लिए गणित की वर्कबुक है। इसमें अभ्यास नंबर 76 से हम अभ्यास नंबर 80 तक के अभ्यास देखेंगे। इसके पहले के अभ्यास पहले की वीडियो में करवाया है मैंने, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी देखने को मिले। तो आइए देखते हैं हम अभ्यास नंबर 77 में क्या दिया गया है। तो इसमें है डिजाइन बनाएं एवं पैटर्न बताएं, यानी आकृतियों के पैटर्न को समझना है और बताना है कि आगे कौन सी आकृति बनेगी। तो देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न है, जैसे ये एक आकृति हो गई, इसका फिर हमने ऐसे बन गया, इसका फिर देखो इस टाइप से बन गया फूल जैसे। फिर ये एक आकृति है, इसका फिर देखो ये 3 गोला एक और ऐसे बन गया, फिर ऐसे बन गया। अब आपको बताना है कि इसके बाद कौन सी आकृति बनेगी। तो ऐसे ऐसे भी हो सकता है ये, है ना। इस टाइप से आप यहाँ एक आकृति बना दीजिए। दूसरा पैटर्न देखिए, ये चाँद है, फिर ये चाँद तिरछा हो गया, फिर ये चाँद ऐसे सीधा हो गया, फिर ऐसे उल्टा हो गया, फिर ऐसे। तो अब कैसे बनेगा, देखिए इस टाइप से बन सकता है। तो ऐसे आपको ये बताना है। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, सुबह दोपहर शाम रात, सुबह दोपहर शाम रात फिर सुबह, ऐसा आपको यहाँ लिखना है खालिस्तान में, है ना। सुबह होगी, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात, फिर सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात, फिर सुबह होगी। ये क्या है, एक पैटर्न है ना। जैसे देखो यहाँ पे एक पैटर्न बना है, ये एक एरो बना है, ये फिर ऊपर चले गए, 2 एरो बन गए, 2 ऊपर चले गए, 3 एरो नीचे 3 ऊपर, फिर यहाँ 4 एरो नीचे बना दो, 4 एरो ऊपर बना दो, है ना। फिर यहाँ 5 एरो नीचे बना दो, 5 एरो ऊपर बना दो। इस टाइप से एक पैटर्न हमको बनाना है बच्चों। आइए हम देखते हैं अभ्यास नंबर 78 में क्या है। तो इसमें डिजाइन बनाना है, डिजाइनों के पैटर्न बनाने हैं, आकृतियों के पैटर्न बनाना है। अब इसमें देखिए एक वर्ग है ना, उसके बाद ये 4 वर्ग हो गया, फिर और इसके बाद ऐसे डिब्बे डिब्बे और बना दीजिए आप, है ना। फिर देखो ये फिर कैसे यहाँ पे मैंने बनाया है, तो इस टाइप से आप भी अपनी वर्कबुक में बनाइए। दूसरा पैटर्न देखिए, त्रिभुज है, छोटा त्रिभुज, फिर एक बड़ा त्रिभुज, उसके अंदर एक छोटा त्रिभुज, फिर एक बड़ा त्रिभुज, उसके अंदर 3 छोटे त्रिभुज है, फिर एक बड़ा त्रिभुज बना दो, फिर 5 या 6 छोटे छोटे त्रिभुज बना दो अंदर, फिर एक बड़ा त्रिभुज बनाए, फिर ऐसे छोटे छोटे त्रिभुज इसमें 7-8 बना दीजिए आप। तो ये अलग अलग पैटर्न बन गया। तो इसमें देखिए एक सीधी लाइन है, फिर 2 लाइन खींच लिए, फिर 3 लाइन से ऐसी आकृति बन गई, है ना। चौथी लाइन से ऐसी बन गई 4 से। अब 5 लाइन से आप ऐसी 5 ऐसी कोई भी आकृति बना सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद देखिए बच्चों, अब इसके बाद अगला पैटर्न, यहाँ कुछ दी गई है आकृति जिसमें तुम अपने पैटर्न बनाओ, ऐसा लिखा है। तो का नंबर देखो, ये एक लाइन है, फिर एक लाइन ऐसी खींच के दूसरी बना दी है, इसमें देखो फिर 4 लाइन खींच के बन गई, इसमें 5 लाइन खींच के बन गई। अब यहाँ 6 लाइन खींच के बना दो, इसके आगे आप 7 लाइन खींचो और कुछ अलग आकृति बना दो, 8 लाइन खींचो अलग आकृति बना दो। ख नंबर में भी ऐसे ही है, एक लाइन है इसमें, उसके बाद देखो ये इस टाइप से बनी दूसरी, है ना। तीसरी आप ऐसी बना दो, चौथी देखो ये इस टाइप से बन गया, फिर ये एक स्टार बन गया, फिर ये एक स्टार थोड़ा सा बन गया, यहाँ एक पूरा स्टार बन गया। इस टाइप से आपको यहाँ बनाना है। पांचवा देखिए यहाँ क्या बना है, अगले में यहाँ बना है चांद। क्या बना है, चांद बनाना है। देखो ये थोड़ा सा डॉट है, फिर थोड़ा ज़्यादा लाइन खींच दी है, इसमें थोड़ा और ज़्यादा, इसमें और थोड़ा और गोल बन गया, थोड़ा और इसमें एक पूरा गोला बन गया, है ना। तो ये क्या है, एक आकृति के पैटर्न है। इसमें भी उसी टाइप से बना हुआ है, देखिए थोड़ा थोड़ा बढ़ा के हमने पूरा बनाया है। तो ये क्या है, एक पैटर्न बनता है। तो ऐसे ही आपको अपनी वर्कबुक में पैटर्न बनाने हैं। आइए अब हम देखते हैं अभ्यास नंबर 79 में क्या दिया गया है। यहाँ है संख्याओं के पैटर्न, है ना। और देखना है हमको कि इसके आगे क्या होगा। देखो 100 है, फिर 200 है, फिर 300 है, तो आगे क्या होगा, यहाँ 400 आएगा, 500 आएगा, 600 और फिर 700 आएगा। ये क्या हुआ, एक संख्याओं का पैटर्न हुआ। अब यहाँ देखिए 50 है, 100 है, 150 है, 200 है, यानी 50-50 ज़्यादा हो रहा है। तो 50, 100, 150, 200, उसके बाद यहाँ 250 आ जाएगा, 300 आ जाएगा, फिर 350 आ जाएगा, फिर 400 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ देखिए 280 है, 260 है, 240 है ना, 20-20 कम हो रहा है। कितना हो रहा है, 20-20 कम हो रहा है। तो अगला क्या आएगा, 220 आएगा, फिर 200 आएगा, फिर 180 और फिर 160, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसे ही आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ 125 है, 150 है, 175 और 200 है, तो उसके बाद कितना कितना 25-25 बढ़ रहा है। 200 के बाद 225, 250, 275 और 300। इस प्रकार से आपको 25-25 बढ़ा के इस पैटर्न को पूरा करना है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है, फिर 1 धन 3 है, फिर 1 धन 3 धन 5 है, फिर 1 धन 3 धन 5 धन 7 है ना। यानी आगे आपको 2-2 संख्याएं बढ़ाना है। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर बढ़ाओ तो क्या होगा, 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 हो जाएगा। ऐसे आपको आगे बढ़ाना है, इतना लिखना है। इसके बाद अगला देखिए क्या है, 1 है, फिर 4 है, फिर यानी 1 और 4 के बीच 3 का अंतर है, फिर 4 और 9 के बीच 5 का अंतर है, 9 और 16 के बीच 6 का अंतर है ना, ये सॉरी 7 का अंतर है। फिर क्या हो जाएगा, 9 का अंतर हो जाएगा, तो 16 9 के बाद 23 आएगा, है ना। फिर कितना, 11 का अंतर हो जाएगा तो 34 आ जाएगा, फिर 13 का अंतर हो जाएगा तो 46 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ऐसे लिखना है। मैंने यहाँ पे वर्कबुक में लिख दिया है, आप चाहें तो अपनी वर्कबुक में ऐसा लिख सकते हैं, ये सही है।
इसके बाद हम अभ्यास नंबर 80 देखते हैं। अभ्यास नंबर 80 में दिया है, गतिविधि का नाम है अंक बढ़ाओ, यानी इसमें भी हमको अंक बढ़ाना है। तो 2 कदम आगे कूदना है हमको। तो देखो 2 कदम आगे कैसे कूदेंगे, 104 है, 104 है, 104 से 106, 108, तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ 110, 112, 114 और 116 आ जाएगा। फिर यहाँ क्या है, 2 कदम पीछे यानी हमको घटाना है। तो 262 से 260 आ गया, 2 कम हो गया, फिर 258 आ गया, फिर 2 कम हो गया। तो फिर हम 2 कम करेंगे तो 256 हो जाएगा, 200 यहाँ 64 हो जाएगा, यहाँ 252 सॉरी 2 कम करना है। तो देखो 262 है, 260 है और 258 है। तो क्या आएगा फिर 256, 254, 252 और 250। इस प्रकार से बच्चों आपको लिखना है। अब यहाँ क्या है, 10 कदम आगे कूदना है। क्या 10 बढ़ाना है हमको। तो 110, 120, 130 लिखा है, तो आगे क्या आएगा 140, 150, 160 और 170 ऐसे आएगा ना। अब यहाँ क्या है, 10 कम करना है। तो 200 में से 10 कम करेंगे तो 190, 190 में से 10 कम करें 180, फिर आगे क्या आ जाएगा 170, 160, 150 और 140। इस प्रकार से ये आपके अभ्यास थे। और इसके बाद और पैटर्न है ऐसे संख्याओं के। तो देखिए क्या है, 550 है, 560 है, 570 है। तो उसके बाद क्या आएगा 580 आएगा, 590, 600 और फिर 610 आएगा। अगला देखिए क्या है, 910 है, 10 बढ़े हैं यहाँ पे भी, 910 है, 920 है, 930 है और 940। तो आगे क्या आएगा 950, 960, 970, 980। मैंने जैसा लिखा है आप ऐसा लिख सकते हैं अपनी वर्कबुक में, ये बिल्कुल सही है, मान्य है। इसके बाद देखिए 209 है, 207 है, 205 है, यानी 2 कम हो रहा है। तो क्या आएगा 203 आएगा, फिर 201, 199 और 197। इस प्रकार से बच्चों आपको लिखना है। इसके बाद देखिए क्या है, 401 है, 402 है, 403 है। तो आगे क्या आएगा बच्चों 404, 405, 406 और 407 आएगा। फिर अगला देखिए क्या है, 5, 10, 15, 20, 25 यानी 5 5 बढ़ रहा है। तो आगे क्या आ जाएगा 25 के बाद 30 आएगा, फिर 35 आएगा, फिर 40 आएगा। अब यहाँ देखिए क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, यानी 2 बढ़ रहा है। तो आगे क्या आएगा 12 आएगा, 14 आएगा, फिर 16 आएगा। फिर आगे देखिए क्या है, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है ना। तो 20 के बाद क्या आएगा 24 आएगा, फिर 28 आएगा और फिर 32 आएगा, है ना। इस प्रकार से आएगा बच्चों। तो ऐसे ही आपको अपनी वर्कबुक में भी करना है। तो ये हुए आपके अभ्यास नंबर 80 तक। इसके आगे के अभ्यास आगे की वीडियो में मैं कराऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने भी दोस्त हैं सभी तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।